नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ पूजा जाधव। 15 साल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस सबसे कम सीटों पर चुनाव लड़ सकती है और इसकी वजह गठबंधन पॉलिटिक्स का देश की सियासत पर फिर से हावी होना है। दोनों ओर से अब तक जो समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं उसके मुताबिक लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी 400 से 410 तो कांग्रेस 350 से 370 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। साल 2009 में बीजेपी 433, 2014 में 422 और 2019 में 437 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। पिछले 15 सालों में कांग्रेस भी 400 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ती आ रही है। 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 440 तो 2014 में 464 और 2019 में 421 उम्मीदवार मैदान में उतारे थे। पहली बार बीजेपी और कांग्रेस ज्यादा से ज्यादा दलों के साथ गठबंधन करने में जुटी है। बीजेपी ने अब तक 40 दलों के साथ में गठबंधन तैयार कर लिया है। इनमें एनपीपी जैसी राष्ट्रीय पार्टी भी शामिल है। बीजेपी ने पिछले 6 महीनों में करीब 10 दलों को जोड़ा है। पार्टी टीडीपी, श्रोमणी अकाली दल, मनसे, बीआरएस और एआईएडीएमके जैसे दलों को भी साधने की तैयारी में है। दूसरी तरफ कांग्रेस भी इंडिया गठबंधन में शामिल होकर लोकसभा चुनाव लड़ने की रणनीति पर काम कर रही है। इंडिया गठबंधन में अभी तक 27 दल शामिल हैं। कांग्रेस बहुजन समाज पार्टी और प्रकाश अंबेडकर की पार्टी को साधने में भी जुटी है। बीजेपी इस बार यूपी में सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। यूपी की 70 से 72 सीटों पर बीजेपी इस बार उम्मीदवार उतार सकती है। पिछली बार बीजेपी ने 78 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। बिहार में भी गठबंधन का दायरा बड़ा हो गया है। ऐसे में इस बार बीजेपी की यहाँ 17 से ही कम सीटों पर चुनाव लड़ने की चर्चा है। बीजेपी बिहार में 15 से 17 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है और कर्नाटक में भी पिछली बार की तुलना में बीजेपी इस बार कम सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वजह बीजेपी का जेडीएस से गठबंधन है। जेडीएस कम से कम 3 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। और हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में भी बीजेपी समझौते के तहत जजपा को 2 सीटें दे सकती है। हरियाणा में लोकसभा की कुल 10 सीटें हैं और पिछली बार बीजेपी ने सभी सीटों पर चुनाव जीता था। बीजेपी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पंजाब में मजबूत सहयोगी ढूंढने में जुटी है। कहा जा रहा है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो चुनाव से पहले आंध्र में टीडीपी, पंजाब में शयद, तमिलनाडु में एआईएडीएमके और तेलंगाना में बीआरएस के गठबंधन हो सकता है। चारों राज्यों में लोकसभा में 94 सीटें हैं। इनमें से बीजेपी के 25-30 सीटों पर लड़ने की संभावना है। बीजेपी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल, उत्तराखंड और दिल्ली में पिछली बार की तरह ही सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी 1 सीट, गोरखा जनमुक्ति मोर्चा तो झारखंड में 1 सीट आजसू के लिए छोड़ सकती है। ओडिशा की सभी सीटों पर बीजेपी की लड़ने की भी चर्चा खूब चल रही है। हालांकि बीजेपी के बदले रुख में गठबंधन भी ये चर्चा है। महाराष्ट्र में बीजेपी पिछली बार से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। इसकी मुख्य वजह यहां सहयोगी दलों का कमजोर होना है। बीजेपी पिछली बार से 2 ज्यादा सीटों पर यहां चुनाव लड़ सकती है। अब कांग्रेस का हाल आपको बता देते हैं। कांग्रेस 15 साल में पहली बार 400 से कम सीटों पर चुनाव लड़ने की रणनीति पर काम कर रही है। कांग्रेस की कोशिश देश भर में 350 से 370 सीटों पर लड़ने की है। कांग्रेस सबसे बड़े राज्य यूपी में 15 से 17 सीटों पर उम्मीदवार उतार सकती है। यहां सपा से पार्टी गठबंधन में है और अभी चर्चा चल रही है। बिहार में कांग्रेस 7 से 8 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है और इसी तरह झारखंड में 7 और बंगाल में 5 सीटों पर कांग्रेस अपने सिंबल पर उम्मीदवार उतार सकती है। महाराष्ट्र में भी कांग्रेस गठबंधन करके चुनाव में उतरने जा रही है। यहां पर कांग्रेस को 22 सीट मिलने की उम्मीद है। तमिलनाडु में भी कांग्रेस इंडिया गठबंधन के भीतर दूसरे नंबर की पार्टी है। कांग्रेस को यहां पर 10 सीट मिलने की उम्मीद है। दिल्ली में कांग्रेस की 2 सीटों पर चुनाव लड़ने की चर्चा है। यहां लोकसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिनमें से 5 पर आप चुनाव लड़ सकती है। कांग्रेस पंजाब की 13, मध्य प्रदेश की 29, हरियाणा की 10, कर्नाटक की 28, तेलंगाना की 17 सीटों पर पिछली बार की तरह ही चुनाव लड़ेगी। यानी कि यहां किसी से कांग्रेस समझौता नहीं करेगी। गुजरात की बात करें तो गुजरात में कांग्रेस आम आदमी पार्टी को 1-2 सीट दे सकती है। नॉर्थ ईस्ट की 21 में से कांग्रेस 15 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। गोवा की दोनों सीटों पर कांग्रेस के ही उम्मीदवार मैदान में होंगे। अब देखना होगा कि ये जो गठबंधन का गेम इन दिनों चल रहा है देश में, वो कितना कामयाब साबित होता है और किसके पक्ष में पॉजिटिव रहता है। आपके इस पर विचार हमारे साथ जरूर साझा करें। बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ।
ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।